बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसवा कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ बराए जमात दहम मुताल पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 10। ये अगस्त और सितंबर के सेशन का पहला लेक्चर है। अगर कोई सवाल हो लेक्चर से मुतालिक तो सामने आपके मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप इसमें आप कमेंट्स में आप लोग इसमें सवाल कर सकते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान की इसमें पहला जो स्टार्ट है, पाकिस्तान बराज़म एशिया के जनूब में वाक़ है। इसीलिए न सिर्फ पाकिस्तान वाक़ है इसमें, बल्कि 7 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, ये तमाम के तमाम मुल्क जो हैं साउथ एशिया या एशिया के जनूब में शामिल हैं। और पाकिस्तान के आप ये नक्शा देखें तो पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत है, शमाल में चाइना है, जनूब मगरिब में अफ़गानिस्तान है और ईरान भी है मगरिब की साइड पर, और जनूब में बहीर अरब है। तो ये जो खारजा पॉलिसी होती है, ये किसी भी मुल्क के लिए एक ज़रूरी पॉलिसी है। मतलब हमें हर मुल्क अपनी एक पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी का माना है हिकमत अमली कि किस तरीके से कोई अमल किया जाए। खारजा पॉलिसी मुराद, जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, दूसरे ममालिक के साथ किसी रियासत के ताल्लुकात किन बुनियादों पर होंगे, तो इन बुनियादों को हम कह सकते हैं कि किसी उस मुल्क की खारजा पॉलिसी। कोई भी रियासत दुनिया में अकेली नहीं रह सकती। ज़रूरी है कि उसके ताल्लुकात दीगर ममालिक के साथ हों, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ हों। तो इस वजह से हर मुल्क अपनी एक खारजा पॉलिसी तश्कील देता है। हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी अपनी तरजीहात हैं। इन तरजीहात में हमारी जो पॉलिसी के मकासद जिसमें सामने आते हैं, इसमें एक तो यह है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इलाकाई ख़ुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देती है, जिसको टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। इसका मकसद ये है कि हमारी अपनी जो सरहदें हैं, हम जिसके साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, इन सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत उसने देनी है। यानी कि कोई भी हमारी इन सरहदों के ऊपर क्वेश्चन सवाल नहीं कर सकता। ये हमारी अपने जो सरहदों के अंदर है, ये पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, और हर एक इन सरहदों का एहतराम करेगा जिनके साथ भी हम ताल्लुकात रखते हैं। और इन सरहदों के अंदर हम एक ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क है। किसी भी दूसरी रियासत को या मुल्क को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो हमारी ख़ुद मुख्तारी, यानी कि हमारे पास जो अख्तियार है अपने ऊपर हुकूमत करने का, इस इलाके पर, इन सरहदों के अंदर अपनी पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद कराने का जो अख्तियार है, इस पर कोई भी मुल्क सवाल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान जब इस दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ये भी ज़रूरत थी कि हमें हमारी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी खारजा पॉलिसी का पहला मकसद था, इसी वजह से इलाकाई ख़ुद मुख्तारी और सालमियत रखा गया। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत की जाएगी, बल्कि पाकिस्तान जिनके साथ ताल्लुकात रखेगा उन की सलामती और
ख़ुद मुख्तारी का भी एहतराम करेगा। ये दो तरफ़ा होंगे ये ताल्लुकात में। तो ये पहली चीज़ है कि इलाकाई ख़ुद मुख्तारी का, हमारी ख़ुद मुख्तारी का वो एहतराम करें और हम उनकी ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करें। अब भारत ने जो एटमी धमाका किया 1974 में, पहला एटमी धमाका किया था, ये हमें ख़तरा महसूस हुआ कि क्योंकि ये एटमी धमाका हथियार बनाने के लिए है और इस हथियार के ज़रिए से, एटमी हथियारों के ज़रिए से पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो सकता है। लिहाजा हमने भी ये इरादा किया कि हमारे पास भी एटमी हथियार होने चाहिए। तो उसके बाद से हमारा एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर 1998 में भारत ने दोबारा जब धमाका किया तो फिर हमने भी उसके जवाब में धमाका किया। तो ये सलामती से मुतालिक है। दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा मकसद है हमारी ख़ारजा पॉलिसी का, वो नज़रियाती मकसद। हमारा जो मुल्क है एक नज़रियाती मुल्क है। जो दुनिया में मुख्तलिफ जो मुल्क बने हैं वो किसी भी दीगर वजूहात से बन सकते हैं। कोई तारीख़ी तौर पर एक मुल्क की शक्ल में है, हो सकता है, या कोई बगावत के ज़रिए से वजूद में आया, जंगों के नतीजे में वजूद में आया। मगर पाकिस्तान का ये सिलसिला नहीं है। पाकिस्तान बाकायदा एक मकसद के तहत बना और वो मकसद क्या था? इस्लाम था। लिहाजा पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और वो नज़रिया क्या है? नज़रिया इस्लाम है। तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का मकसद न सिर्फ हमारी जग़राफ़ियाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ है। जग़राफ़ियाई हदूद से मुराद हमारी जो ज़मीन है, रकबा है, जहाँ जहाँ पे हमारी सरहदें हैं, फ़िज़िकल बॉर्डर्स हैं, न सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ बल्कि साथ साथ हमारा जो नज़रिया है, जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान वजूद में आया है, उस नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि नज़रिया इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी में जिन ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात होंगे तो उनको हमारे लिए उन मुल्कों पर लाजिम होगा कि वो हमारी न सिर्फ जग़राफ़ियाई हदूद का एहतराम करें, जग़राफ़ियाई सरहदों का एहतराम करें, बल्कि हमारे नज़रियाती सरहदों का भी एहतराम करें, यानी कि हमारे नज़रिए का भी एहतराम करें। और पाकिस्तान का हकीकत में न सिर्फ क़याम नज़रिया इस्लाम की बदौलत है बल्कि इसका वजूद भी नज़रिया इस्लाम की बदौलत है। वजूद जो कायम रहना है, अगर पाकिस्तान में से इस्लाम को खुदा न खास्ता ख़ारिज कर दिया जाए तो पाकिस्तान बनने की ना कोई वजह रहती है, ना इसके कायम रहने की कोई वजह रहती है। तो पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है, मजबूती है, वो भी हमारे इसी नज़र इस्लाम में मुज़मिर है। आगे इसमें हमारे इसी वजह से, इस नज़र इस्लाम की वजह से हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी में तरजीहात है उसमें इस्लामी ममालिक के साथ खुसूसी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात उनको तरजीह दी जाती है और हमारे जो तीनों दस्तूर या आइन या कॉन्स्टिट्यूशंस गुज़रे हैं, 1956 का, 1962 का और 1973 का जो आजकल भी नाफिज है, इसमें इन तीनों में इस्लामी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान जो OIC है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, आलमी जो दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों की तंजीम है। इसके अलावा इक़्तिसादी तावन की तंजीम जिसको ECO कहा जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये भी एक मुसलमानों की 10 ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है। इसमें भी पाकिस्तान का अहम किरदार है। तो और दुनिया में जहाँ कहीं भाई मुसलमानों को कोई मसाइल पेश हों तो पाकिस्तान हर मुमकिन मदद उसकी करता है, चाहे वो फ़लस्तीन हो। फ़लस्तीन के बारे में तो आप जानते हैं, इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। इसके अलावा कब्रस जो कि तुर्की और यूनान के दरमियान एक इलाका है। ये तुर्की और यूनान के दरमियान, और आप नीचे की तरफ देखें साइप्रस लिखा हुआ है। ये साइप्रस जो है यूनान और तुर्की के दरमियान ये एक मुतनाज़ा जज़ीरा है। और इस मसले पे भी कब्रस में जो मुसलमान आबादी है, पाकिस्तान ने हमेशा उनकी हिमायत की
और तुर्की ने भी उनकी हिमायत की। तो इस मसले पर हमेशा पाकिस्तान ने इनका साथ दिया। कब्रस के मसले में भी मुसलमानों का साथ दिया। इसके अलावा इथियोपिया का जो मसला है, इसमें भी मुसलमानों के इशू पर पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया। ये आपके सामने इथियोपिया बर-ए-आज़म अफ्रीका के नक्शा आपके सामने है। इसके अलावा बोस्निया भी आप यूरोप में ही देख लें। बोस्निया का जो तारीख़ है, इसकी इस तरह से था कि जब ये यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, सामने आपके है ये सर्बिया, उससे ऊपर क्रोएशिया और इसमें सामने आपका बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ये तमाम का जो तमाम इलाका है, ये पहले एक मुल्क था जिसको यूगोस्लाविया कहा जाता था। फिर जब इसको जो सपोर्ट थी सोवियत यूनियन, जिसको कहा जाए USSR कहा जाता है, जो कि अब तकसीम होकर रूस, सिर्फ रशिया की रियासत रह गई है, इस यूगोस्लाविया की रियासत को USSR की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। और जब USSR टूट गया, मुख्तलिफ़ रियासतों में तकसीम हो गया, यूगोस्लाविया को भी सपोर्ट कम हो गई, तो ये रियासतें आपस में खाना जंगी शुरू हो गई। ये जो सर्बिया की रियासत है, ये क्रिश्चियन और ये बहुत ज़्यादा हर हवाले से, फ़ौजी एतबार से और हर हवाले से ताकतवर रियासत थी। एक्सक्यूज़ मी। और ये मुसलमान रियासत थी, ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना। तो बोस्निया के मुसलमानों पर इस सर्बिया और साथ साथ इस क्रोएशिया जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ालिम किए, बहुत ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। जो इंसानी तारीख़ में, जो मौजूदा इंसानी तारीख़ है, उसमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान ने इस मसले पर भी हमेशा बोस्निया का साथ दिया। इसके अलावा कश्मीर के बारे में तो आप लोगों को सबको पता है, कश्मीर भी मुसलमान इलाका, इसमें भी पाकिस्तान के स्टैंड का आपको पता है। अफ़गानिस्तान के मसले में भी हमेशा से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बैरूनी अफवाज, चाहे वो रूस की शक्ल में हो, USSR की शक्ल में हो या फिर अमेरिका की शक्ल में हो, हमेशा मुखालफत की और अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हमेशा से आवाज़ बुलंद की। इराक़ के मसले में भी, इराक़ में भी जब बैरूनी अफवाज आई, पाकिस्तान ने कभी भी उनकी हिमायत नहीं की। ये तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं, इनकी हिमायत करना, इनकी आज़ादी, इनकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये किस वजह से है? क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और वो नज़रिया क्या है? इस्लाम। तो चूँकि ये ममालिक भी इस्लाम से मुंसलिक हैं, मुसलमानों से मुंसलिक हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपने इस नज़रियाती मकासद के तहत हमेशा मुसलमानों की हिमायत करता है। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास है, इक़्तिसादी तरक्की। अब कोई भी मुल्क जो होता है वो दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दीगर ममालिक के साथ तिजारत भी करे, कुछ चीज़ें ख़रीदेगा, कुछ चीज़ें बेचेगा। और तिजारत जितनी ज़्यादा होगी तो ना सिर्फ उसका दिफा बढ़ेगा, बल्कि साथ साथ लोगों का ज़िंदगी का मयार भी बढ़ेगा। तो हर रियासत, इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, हर रियासत अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी बनाती है उसमें इक़्तिसादी तरक्की को बुनियादी जगह हासिल होती है। जिन ममालिक के साथ उनके इक़्तिसादी तरक्की, जो इक़्तिसादी ताल्लुकात ज़्यादा होने का इम्कान है, उनके साथ उनके ताल्लुकात करीबी हो जाते हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान अगरचे ना अमेरिका के साथ ना यूरोप के साथ हमारे कोई नज़रियाती हम आहंगी नहीं है, मगर चूँकि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हम ऐसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखें जिनकी वजह से हमें माली फ़वाइद हासिल हों, चाहे वो इंपोर्ट की शक्ल में हो, यानी कि दरामद की शक्ल में हो, या फिर अपनी चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट करने की शक्ल में हो। तो लिहाजा हम अमेरिका या यूरोप के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात हमें रखना हमारी ज़रूरत भी है। अगरचे हम नज़रियाती तौर पे एक नहीं है, कल्चरली भी एक नहीं है,
मगर चूँकि मुआशी फ़ायदे हैं, लिहाजा पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखता है, यूरोप के साथ भी, और दीगर कोई भी ममालिक हों। अगर इक़्तिसादी फ़ायदे मौजूद हैं तो हम पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहता है। ये हमारी इक़्तिसादी तरक्की जो है, हमारी ख़ारजा पॉलिसी का एक मकसद ये भी है। अच्छा, अब इसमें जो हमारी इक़्तिसादी तरक्की है, इक़्तिसादी तरक्की जो हमारी बुनियादी मकासद में से एक जो और मकसद है, इसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि आज़ाद तिजारत, जिसको फ्री ट्रेड, जिन मुल्कों के साथ हमारी हो सके, हमारे उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हो जाते हैं। आज़ाद इक़्तिसादियात, फ्री इकॉनमी, उन मुल्कों की इकॉनमी फ्री हो, हुकूमती कंट्रोल ना हो, और निजकारी, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर जो है वहाँ पे होता हो। तो हमने उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी रखे और ख़ुद भी अपने मुल्क में आज़ाद तिजारत को फ़रोग़ देने की कोशिश की, आज़ाद इकॉनमी को और प्राइवेटाइजेशन को। तो ये एक बुनियादी जो मकासद में से एक मकसद हमारी इक़्तिसादी तरक्की है, और इन्हीं की वजह से इक़्तिसादी ज़रूरत के तहत हम जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका और मग़रिबी दुनिया के साथ भी हैं। एक और जो इसका मकसद है, सकाफ़ती तौर पे पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ़ सकाफ़ती अवामिल हमेशा इनका असर है। ये अलग बात है कि हमारी सकाफ़त, इस्लामी सकाफ़त तकरीबन एक ही है। सकाफ़त क्या चीज़ होती है, कल्चर क्या होती है, जिसमें हमारा मिलने जुलने का अंदाज़ भी है, हमारे लिबास भी हैं, हमारे ख़ुराक भी हैं, हमारे त्यौहार भी हैं। तो हम दीगर अक़वाम के साथ ऐसी ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि जिनकी सकाफ़त हमसे मिलती जुलती भी हो, और उनकी सकाफ़त की अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो हम उनको अपनाने से गुरेज़ भी नहीं करेंगे, और साथ साथ अपनी सकाफ़त को उन ममालिक में फैलाने की भी कोशिश करते हैं। हमारी सकाफ़त क्या है? हमारी इस्लामी सकाफ़त है, इस्लामी इक़दार, हमारी वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़। तो हमारी सकाफ़त में रवादारी भी है। रवादारी का मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एहतराम करना, इंसानियत, शर्म व हया, बहादुरी, ये तमाम हमारी जो सकाफ़त का हिस्सा है। तो ऐसे ममालिक के साथ हम बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, जिनकी सकाफ़त हमसे मिलती जुलती हो, और जिनके साथ ताल्लुकात रखने से हमारी सकाफ़त की जो बुनियादी पहलू अभी जो बताए, रवादारी, एहतराम वगैरह, इनको कोई नुकसान ना पहुंचता हो, हमारी सकाफ़त महफूज रहे। तो उनके साथ हम सकाफ़ती ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए बरादराना इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात, सकाफ़ती ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारी और उनकी सकाफ़त भी मिलती जुलती है, और अक्सर हमारे जो हैं सकाफ़ती वफूद का आपस में कल्चरल विज़िट्स भी आपस में होते हैं, और हमारी बहुत सारे जो लिबास हैं या कल्चर की दीगर चीज़ें हैं उनको दीगर मुल्कों में पसंद भी किया जाता है। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे पाकिस्तान के जो ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद। अगला टॉपिक जो है हम वो अगले लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।